निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। आठ अंगों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। निसंकित अंग के बारे में आपके सामने कहा गया कि ऐसा ही है, इसी तरह का है, अन्य नहीं है। इस प्रकार तत्व पर हमारा श्रद्धान होने का नाम निसंकित अंग है। बिना निसंकित अंग के आगे के कोई भी अंग पलने वाले नहीं हैं। प्रथम तो आपको श्रद्धान करना ही पड़ेगा। बिना श्रद्धान किए आप एक कदम भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या कार्य सीखा? श्रद्धान करने का। क्या सीखा सबसे पहले? हाँ, इसे आप गांठ बांध लो पहले। ये सम्यक दर्शन का मूल है। क्या है? तत्वार्थ सूत्र में भी यही कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इन तत्वों का श्रद्धान करने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से हम मूल तत्व क्या है? दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और दूसरा निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत हम सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करते हैं और निश्चय सम्यक दर्शन के अंतर्गत हम अपनी आत्मा का श्रद्धान करते हैं। अपनी आत्मा ही प्राप्तव्य है। पूरी साधना यहाँ पर स्वयं को स्वयं से पाने की होती है। यहाँ पर खुद के द्वारा खुद को पाने का नाम साधना है। जैन धर्म की साधना क्या है? खुद के द्वारा खुद को प्राप्त करने का नाम जैन धर्म है और कुछ नहीं करना है। यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए, तीर्थंकर हुए, सब यही साधना कर रहे हैं। अपनी ही इंद्रिय, अपने ही मन को विजय करके और अपने ही उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए सारा पुरुषार्थ है। तो उस पुरुषार्थ के प्रारंभ में हमें सबसे पहले इस विद्या को सीखना है कि अगर इस संसार में हमारे लिए आराध्य कोई है, पूज्य कोई है, तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा हमारे लिए कोई भी आराध्य नहीं है। इसीलिए जैन दर्शन ने प्रत्येक के लक्षण बताते हुए ये आपके सामने रखा गया। और यहाँ का जो महामंत्र है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ जो पंच परवेष्ठी मंत्र कहा जाता है, नमोकार मंत्र कहा जाता है, नमस्कार मंत्र है, उसमें किसी का नाम नहीं है, मात्र पद दिए हैं। क्या दिए हैं? अब पद में जो बैठ जाए, पद को जो प्राप्त कर ले, वो हमारे लिए परमेष्ठी है। नाम के साथ हमारे यहाँ किसी की आराधना नहीं की जाती है। वर्तमान 24 त्रिकाल 24 या मुनियों को हम वर्तमान में देख करके नाम लेते हैं, ये व्यवहार है। लेकिन सम्यक दृष्टि इस नाम से किसी की पूजा नहीं करता है। आप महासागर की पूजा नहीं कर रहे हो, आप समता सागर महाराज जी की पूजा नहीं कर रहे हो, आप निष्कम सागर जी की पूजा नहीं कर रहे हो, बल्कि उन्होंने जो 28 मूल गुण को अंगीकार किया है उसकी हम पूजा आराधना कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ नाम का कोई महत्व है? नाम संज्ञा मात्र है। उस संज्ञा में अगर गुण नहीं है तो संज्ञा हमारे लिए कोई काम की नहीं होगी। अब आपके यहाँ किसी का नाम महावीर है, किसी का नाम अरहंत है, किसी का नाम अनंत है, तो क्या वो तीर्थंकर हो गए? क्या ये नाम संज्ञा हो गई? तो क्या आप उनकी आराधना करोगे? क्या नाम रख दिया तो उसको पूजोगे क्या? आप भगवान के नाम पर अपनी दुकान का नाम रख लिया, अपने बच्चों का नाम रख लिया, तो क्या वो हमारे लिए आराध्य हो गए? क्या नहीं। हमारे यहाँ गुणवाचक संज्ञा होती। कैसी होती है? हाँ, तो गुण जब तक नहीं आएंगे तो उस संज्ञा को हम आराध्य नहीं मानेंगे, उसको हम पूज्य
नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? व्यक्तित्व की पूजा होती है। और व्यक्तित्व का निखार साधना के माध्यम से किया जाता है। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर बढ़ता है, आराध्य से आराधक की ओर बढ़ता है, पूजक से पूज्य की ओर बढ़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले निसंकित होना अनिवार्य है। क्या करना आवश्यक है? निसंकित होना अनिवार्य है। रानी चेलना को भेज दिया गया विधर्मी के यहाँ। कहाँ भेज दिया? राजा श्रेणिक विधर्मी थे, धोखे से उनकी शादी उनके साथ कर दी, छल करके। लेकिन वह निसंकित अंग की धारी थी। कैसी थी? कोई बात नहीं, तुमने वहाँ पर मुझे भेज दिया, लेकिन मैं तो अपना आराध्य नहीं बदलूंगी। क्या था उसके अंदर? आप किस धर्म को मानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे आराध्य तो सच्चे देवगुरु शास्त्र ही हैं, वीतरागी प्रभु हैं। उनको समझाने के लिए और अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी। कहीं जूती खिला दी अन्य मत वालों को, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। इनके पास धर्म है ही नहीं, ये क्या खा रहे हैं पता नहीं इनको। वमन किया तो उनकी ही जूती उनके मुख से निकली। श्रेणिक चरित्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब हमारे नंबर आई परीक्षा की तो उंगली दिखाती है 1 2 3। क्या आप 3 में से एक आध गुप्ती के धारी हैं? तीनों लौट जाते हैं, नहीं हम किसी गुप्ती के धारी नहीं हैं। और जब गुप्तीधारी आते हैं तो वो आहार नहीं करते हैं। क्यों? नीचे नीचे हड्डियां डाल के रखी हैं। क्या डाल के रखी हैं? हाँ, यहाँ तक कि बैर के बसीभूत होकर के राजा श्रेणिक दिगंबर साधु के ऊपर सर्फ डाल देता है। फिर भी हमारे साधु क्या करते हैं? कुछ नहीं, हाँ अलग कर दो, तथा कोई राग द्वेष नहीं। अरे कैसे हैं ये? इतना उपसर्ग किया, इतनी पीड़ा दी, फिर भी ये आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, बस जैसे ही उसका यह प्रतिरोध श्रद्धान में बदला। किस में बदला? उसका प्रतिशोध किस में बदल गया? श्रद्धान में बदलते ही वह सम्यक दृष्टि बन गया। क्या बन गया? लो साहब, भगवान का प्रथम श्रोता, और उन्हीं के चरणों में छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, और साथ ही साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध उसने कर लिया। जब तक विधर्मी था तब तक उसने प्रतिकार किया, और जैसे ही वह धार्मिक बनता है और अपने आप में वह सोचता है कि धर्म तो यही है, और उस समीचीन धर्म पर श्रद्धान करता है, तो उसी धर्म के शरण में आने से उसके आयु कर्म भी क्षय हो जाते हैं नरक गति के। 7वीं नरक, हाँ 84 लाख योनि 84,000 वर्ष में बदल दिया 33 सागर की आयु को। किसके बल पर? मात्र श्रद्धान के बल पर, सम्यक दर्शन के बल पर ऐसा कार्य संपन्न होता है। इसीलिए हमें भी प्रतिकूलताओं में कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिकूलताएं तो जीवन का अंग है, आती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीर्थंकरों के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, सब कुछ हुआ है, पर ऐसा है आदि को सहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोग भी ये शिक्षा लें, कितनी प्रतिकूलताएं आ जाएं, लेकिन हम धर्म को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ये श्रद्धान आपका धर्म के ऊपर तलवार के धार के पानी के समान अडिग रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, ध्रुव होना चाहिए। कभी भी हमारा श्रद्धान डगमगाना नहीं चाहिए। डगमगाओगे तो तुम्हारे ऊपर विपत्तियां और ज़ोर से क्या करेंगी? टूट कर आएंगी, फिर ऐसी हावी होंगी कि आप पूछो नहीं, बच नहीं पाओगे। हाँ, इसीलिए श्रद्धान जैसे ही टूटता है वो चक्रवर्ती नरक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हाँ, इसीलिए श्रद्धान हमें नहीं छोड़ना है। अपने श्रद्धान को इन सच्चे देवगुरु शास्त्र से जोड़े रखना है। यही हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होगा।
ये नियम है। इसके अलावा और कोई मार्ग आप लोगों के लिए नहीं बचा है, याद रखना। चाहे इस भाव में, चाहे अगले भाव में, चाहे पंच प्रवर्तन पूरा करने के बाद पुनः निगोष से निकलोगे तो मार्ग यही रहेगा, श्रद्धान यही रहेगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन कहलाएगा, यही सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और यही सम्यक आचरण को आपको आगे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर तुम वास्तविक सम्यक दृष्टि हो, तुम संसार से भयभीत हो, तुम अपने आत्मा का हित सच्ची सच्ची में करना चाहते हो, ऊँसे ही नहीं। कैसे? सही सही में अगर अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं इस मार्ग का अनुसरण करो, तभी हम समझ पाएंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं हैं, हमारे अंदर अपने उस समीचीन धर्म के ऊपर कितना श्रद्धान चल रहा है। ये आप अपनी आत्मा से पूछें। देखा देखी धर्म नहीं होता है, धर्म तो आत्मा की पर्याय होती है, धर्म तो आत्मा की सांस होती है। सांस शरीर को जीवन दान देता है, लेकिन धर्म आत्मा को जीवन दान देता है। क्या करता है? हाँ, धर्म आत्मा को जीवन दान देता है और सांस शरीर को जीवन दान देती है। जिस प्रकार सांस आपकी चलती है, आपको पता चलता है क्या? नहीं चलता, दिन भर आती जाती रहती है सांस। कभी आपने उसके बारे में सोचा क्या? अगर रुक गई थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा? धराशायी हो जाओगे। थोड़ा सा कोरोना हो गया, फिर सांस की कीमत समझ में आती है कि सांस कितनी महंगी है। अभी स्वस्थ हैं तो इस सांस की कोई वैल्यू ही नहीं। हम 1 मिनट भी अपनी सांस को याद नहीं करते। जिस सांस को तो याद कर लेती हैं कि जो गंदी है, अच्छी नहीं है, कैसी है, दिन भर गाली दे रहा था, दिन भर खाता रहा था, दिमाग खा रही है सांस। असली वाली सांस को याद नहीं कर रही हैं, जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है। उस सांस का भरोसा टूटा तो क्या होता है? जीवन समाप्त हो जाता है। और धर्म का भरोसा टूटा तो आत्मा नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, इसलिए इस धर्म को आत्मा की सांस बनाओ तो धर्म का जीवन, आत्मा का जीवन चलता रहेगा। नहीं तो जीवन नष्ट बराबर ही है आप लोगों का, उसमें कोई भी आपको लाभ नहीं है। संसार के इतने सारे कार्य हैं, इतना संसार का प्रयोजन लेकर के यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। आचार्य महाराज कहते हैं इस संसार के प्रयोजन से, संसार की क्रियाओं से आत्मा का तिल तुस मात्र भी हित होने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कितनी बार समझाएं? जड़ के पीछे घूम रहे हो। क्या होगा इससे? क्या मिलेगा तुमको? तो फिर कुछ नहीं मिलता है तो फिर जल्दी जल्दी कल्याण के लिए क्यों नहीं बढ़ते हो आगे? जब कुछ नहीं मिलता है तो प्रतिमाओं के व्रत तो लो कम से कम, आत्मा के हित के बात तो सोचो। हैं? आचार्य महाराज बोलते हैं आपसे अच्छा तो तिर्यंच गति का जीव है। एक बिगड़े हुए साधु से सुधरा हुआ गृहस्थ अच्छा है, एक उलझे हुए साधु से सुलझा हुआ गृहस्थ अच्छा है, और एक बिगड़े हुए गृहस्थ से सुलझा हुआ तिर्यंच अच्छा है। कौन अच्छा है? बिगड़े हुए गृहस्थ से सुलझा हुआ तिर्यंच अच्छा है। कम से कम वह घासोपयोगी है, घास खा रहा है, लेकिन पंचम स्थानवर्ती तो है। क्या है वो? सम्यक दृष्टि के साथ साथ क्या है वो? व्रती है। व्रती आप पहचान नहीं पा रहे हो कौन सी चिड़िया व्रती है, आप पहचान नहीं पा रहे कौन सी गाय व्रती है, आप पहचान नहीं पा रहे कौन सा सर्प व्रती है, संगी पंचेंद्री जीव कौन सा पंचम स्थानवर्ती है, हमारे देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन उसका अंदर अंदर परिणामों का परिणमन कैसा चल रहा है? सच्चे श्रद्धान के साथ चल रहा है। आपको सच्चा कुल मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपका श्रद्धान सच्चा नहीं हो पा रहा है। और बेचारे का कुल कैसा है? नीच गोत्र में जन्म लिया। तिर्यंच गति क्या होती है? नीच गोत्र के साथ जन्म लिया, लेकिन श्रद्धान जाति स्मरण आदि के माध्यम से जैसा उसका होता है वह उच्च गोत्री बन जाता है। क्या बन जाता है? पंचम स्थानवर्ती उच्च गोत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, और वह
सम्यक दृष्टि बन करके अपनी आत्मा का कल्याण उस त्रियंच की पर्याय से प्रारंभ कर देता है। देख लो आप, ये 3-3 महापुरुष हुए, 4-4, चाहे वे आदिनाथ हों, चाहे भरत जी हों, चाहे बाहुबली जी हों, चाहे राजा श्रेयांश हों, इन चारों की मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है बताओ? कोई सिंह की पर्याय में है, कोई सांप की पर्याय में है, कोई नेवले की पर्याय में है, कोई बंदर की पर्याय में है। अब बताओ ये किन की पर्याय है? त्रियंच गति के जीव की पर्याय हैं। क्या देख रही हैं जंगल में? महाराज के आहार देख रही हैं। क्या देख रही हैं? और देखते देखते क्या भाव कर रही हैं? क्या भाव कर रही हैं? तुम्हारे यहाँ इतने सारे महाराज हैं, तुम तो आहार ही देखने नहीं जाती हो। तुम तो आहार ही नहीं देखती हो। देखते हो कि कितने लोग आहार देखने जाते हैं महाराज के? बताओ हैं? साक्षात महाराज हैं भाई। गरीब आदमी हो, नहीं दे पा रहे हो, दरिद्र हो, कम से कम देख करके अनुमोदना तो कर लो। वो भी नहीं होता है बताओ। और उस आहार के देखने का परिणाम तो देखो। एक तीर्थंकर बनता है, एक चक्रवर्ती बनता है, एक कामदेव बनता है, और एक दान तीर्थ का प्रवर्तक राजा श्रेयांश बनता है। अब बताइए उसके जीवन की शुरुआत किस गति से हुई? इन लोगों के क्या अनुमोदना की? किसका समर्थन किया इन्होंने? धर्म का। किसका? ओहो, ये मनुष्य कितने पुण्यशाली हैं, हम कितने पापी हैं। कैसे ये महाराज को आहार दे रहे हैं, क्या बढ़िया चर्या कर रहे हैं, और हम पापी इस त्रियंच गति के पर्याय में पढ़ कर के पाप कर रहे हैं। लो, उनका वहाँ से परिणाम बदल गया। बस क्या हो गया? गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। क्या हो गया? जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। जैसे ही परिणाम गिरते हैं, विचार भाव अपने ख्याल गिरते हैं, वैसे ही गुण स्थान गिर जाते हैं। वैसे ही आप कहाँ आ गए? हाँ, गुण स्थान किसका नाम है? भावों का ही तो नाम है। योग और मोह के मिले हुए परिणाम का नाम गुण स्थान है। जितना योग और मोह आपका प्रबल होगा, प्रगाढ़ होगा, उतना आप नीचे गुण स्थान में रहोगे। और जितना योग और मोह आपका कम होता जाएगा, जितना आपके मन वचन काय का परिस्पंदन कम होता जाएगा, जितना आपका राग द्वेष कसाय आदि कम होती जाएंगी, उतना गुण स्थान आपका बढ़ता जाएगा। और क्या होता है गुण स्थान में? हाँ, अंत में उस मोह को जब नाश कर देते हैं, ओ लो साहब 10वें गुण स्थान से सीधे कहाँ पहुँच गए? 12वें में, 11वें में। उपसम श्रेणी वाला तो 11वें में पहुँच गया, छपक श्रेणी वाला है तो 12वें में पहुँच गया। और 12वें में पहुँचते ही काम हो गया सब अपना। मुँह का नाश किया, 3 और बचे थे उनका नाश करके केवल ज्ञानी बन गए। और 4 का नाश किया तो सिद्ध बन गए। हो गया, आगे पहुँचते जाओ। एक समय ऐसा आएगा गुण स्थान अतीत हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे? हाँ, संपूर्ण कर्मों का क्षय करके क्या हो जाओगे? गुण स्थान अतीत हो जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। ये किसका परिणाम है? संपूर्ण योग और मोह को समाप्त करने का नाम है। आप गुण स्थान में अब नहीं हो, कहाँ गए? उससे ऊपर पहुँच गए। किसके कारण से? इनको क्षय करते हुए, इनको नाश करते हुए। तो करो ना भैया, ये सब अपने ही परिणाम हैं, दूसरे के नहीं हैं। मोह किसका परिणाम है? अपना है तो मोहिनी कर्म, लेकिन कर्ता कौन है उस कर्म का? हर जगह कर्ता आत्मा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? हर जगह कर्ता आत्मा ही बनती है, क्योंकि आत्मा राया है। जीव राया, क्या बोलते हैं उसको? जीव राया, यानी जीव राजा है। और इसकी सब, इनके सब, हाँ, इनके सब काम करने वाले हैं। अब ये बात अलग है
कि तुम इसके अधीन हो या वे आपके अधीन हैं। जब आप जीव राजा हो तो अपनी आत्मा का हित अगर तुम कर रहे हो तो तुम अपने अधीन हो, और अगर तुम इन कर्मों के प्रभाव में आकर के अपना परिणमन कर रहे हो तो तुम कर्मों के गुलाम हो। किसके गुलाम हो? आज वर्तमान में क्या हो रहा है? सब किसके गुलाम हैं आप लोग? आप हैं तो जीव राजा, लेकिन होता क्या है, जैसे विदेशी शासन था यहाँ पर, हाँ, अंग्रेज़ों का, तो अब जो शासक बनता है तो वो स्वयं सत्ता नहीं चलाता है, दूसरों को बैठा देता है। हाँ, अब यहाँ पर फतह की, यहाँ पर विजय प्राप्त की इस राज्य में, तो वहाँ पर किसी के जो देशद्रोही बना था उसी को क्या सौंप दी? सत्ता सौंप दी उसको, आप संभालिए, आप हमारे प्रतिनिधि हैं। क्या हैं? अब भले वो प्रतिनिधि बन गया, वहाँ का राजा बन गया, लेकिन किसके अधीन है? जिसने उस पर विजय प्राप्त की थी। बैठा तो राजा है, लेकिन वहाँ पर शासन किसका चल रहा है? पूरे भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो सत्ता कहाँ से चलती थी? ब्रिटेन से। कहाँ से चलती? इंग्लैंड से पूरी सत्ता चलती थी। रानी विक्टोरिया कहाँ से चलती थी? हाँ, जॉर्ज, क्या पंचम जॉर्ज, कौन जो जॉर्ज थे वो सब चलते थे वहाँ से। अब शासन यहाँ कर रहे हैं, यहीं के राजा हैं। मात्र 3 लाख अंग्रेज आए थे। कितने आए थे? और पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने शासन किया। मात्र 3 लाख विदेशियों ने। कितने ने? हाँ, फूट डालो शासन करो, उनका नीति यही थी। वहीं पर जीते, वहीं पर बना दिया। तो ऐसे ही है, अगर हम स्वतंत्र राजा हैं, जीव राजा हैं, तो स्वतंत्रता में हम अपनी आत्मा का हित करेंगे। किस पर शासन करेंगे? अपनी आत्मा पर। और परतंत्रता के राजा बने हो तो फिर कर्मों के अनुसार चलोगे। किसके अनुसार चलोगे? तो वर्तमान में आप जीव राजा तो हैं, लेकिन वही विदेशों जैसे हैं कि आक्रमण जीत तो विदेशियों की हुई और आपको सत्ता में बैठा दिया, लेकिन आप किसके अधीन हो? आज उन विदेशियों के अधीन हो। तो यहाँ पर भी आप कर्म के अधीन होकर के चल रहे हो। आप मूल शासक नहीं हैं वर्तमान में, किसी के द्वारा आपको बिठा दिया गया गद्दी में। आप तो पुद्गल का साम्राज्य है और उसके अधीन आप बैठे हुए हो, और वह जैसा आपको नचाना चाहता है, कराना चाहता है। आज पूरा संसार पुद्गल की कठपुतली बना हुआ है, कर्मों की कठपुतली बना हुआ है। कठपुतली का नाच देखा आप लोगों ने मेला में? जो दिखाते हैं नाच, उनके हाथ में 4-5 धागा रहते हैं और उन धागों से उनके अंग जुड़े रहते हैं। एक से हाथ, एक से पैर, एक से सिर, सब कुछ है। हाँ, वो ऐसे जैसे उंगली से ऐसे करता रहता है पीछे खड़े होकर के, वो क्या नाचती रहती है कठपुतली। अब तुमको क्या लग रहा है वो नाच रही? नहीं, वो नाच नहीं रही है, वो नचा रहा है। ऐसे ही आप किसके इशारे पर नाच रहे हो? तो कठपुतली क्यों बनते हो तुम? बताओ। इतना सब जानते हुए भी क्यों मर रहे हो? संसार में फंसने की सोच रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। अरे नचा रहा तो क्यों नाच रहे? जब आपको हम बता रहे हैं ओरिजिनलिटी क्या है। धर्म आपको सच्चाई बताना चाहता है। क्या करवाना चाहता है धर्म? छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, और पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अब क्यों उस अरमानों के पीछे अपनी ज़िंदगी जला रहे हो? बताओ। अरे कहाँ फंस गए लियो साहब। कई बार गृहस्थ आश्रम के लोग हम लोगों से आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे महाराज कहाँ फंस गए, सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगल सके ना निगल सकें। कहावत है, क्या है? सांप के मुंह में छछूंदर, ना निगल सके नगल सके। क्या होता है? छछूंदर जो होती है ना, वो चूहे से हटकर एक प्रजाति है। छछूंदर, चूहा एक अलग प्रजाति है और छछूंदर एक अलग प्रजाति है। चूहा तो सांप का प्रिय भोजन है, लेकिन छछूंदर उसी के जैसे दिखती है, वो उसका प्रिय भोजन नहीं है। उसमें बहुत बदबू आती है छछूंदर में। क्या आती है? अब धोखे से सांप ने उस चूहे के बदले में छछूंदर को पकड़ लिया मुंह में। अब क्या करे वो? अब भूख भी लगी है,
तो ना निगल सके और ना उगल सके, बीच की स्थिति में फंस गए महाराज। क्या करें, इस गृहस्थ आश्रम में फंस गए महाराज, क्या करें, कैसे निकलें? भोगो, हम क्या कर सकते इसमें, हैं? भोगो उस परिणाम को। बोले महाराज यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि बड़ा टेढ़ा मार्ग है संसार का। क्या है? हाँ, थोड़ी सी जोड़ी नहीं मिलती है ना, पूरी जिंदगी काएं काएं राय राय करके निकलती है। कैसे निकलती है? और अंत में क्या होता है? डिवोर्स ले ले तो अच्छा है, ये घर बैठ जाओ शांति से। नए नए उम्र के बच्चे आ जाते हैं। क्या हुआ, बेगमगंज में थे, यहाँ भी थे, सब जगह आ गए, क्यों नहीं पट रही है? अरे महाराज बहुत हद हो गई, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, कम से कम इतनी उम्र में तुमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मत फंसना। अब दूसरे ब्याह की और व्यवस्था कर रहे हैं। काय की व्यवस्था कर रहे हैं? पहले से निपट नहीं पाए, अब किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? दूसरे की व्यवस्था कर रहे हैं। एक और कर दें दूसरा, अब वहाँ भी ऐसा मिला तो क्या करोगे? फिर तीसरे की व्यवस्था करोगे। मतलब यूं ही संसार में व्यर्थ के कार्यों में हम अपने इस उत्तम पर्याय को नाश करते रहे। आचार्य कहते हैं कितनी सी उम्र है, आधी उम्र तो तुमने यहीं पर नाश कर दी अपनी। अब जो बची कुची है तो उस जाकर संसार के कार्यों में नाश करो, फंस जाओ गृहस्थ आश्रम में जा करके, करते रहो वहाँ के कार्य, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। पता नहीं चलता कब जवानी निकल गई, कब बुढ़ापा आ गया। वहाँ पर तो एक गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते ही एक बच्चा पैदा कर लो, बस हो गया। फिर देखो 3 साल कैसे निकलते हैं। उसी की चाकरी करते रहो, उसी को पालते रहो दिन भर, फिर कोई कार्य नहीं सूझता है। उसके मुंह में इतना फंस जाते हैं, दिन रात उसी को पालने में निकल जाता है। क्या करते रहो, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या करने लगे आकर के, देखो तो थोड़ा सा है। नहीं, सबसे कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। करना क्या था और क्या करने लगे? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या करने आए थे? कर्मों को नाश करने के लिए आए थे। आत्मा को स्वतंत्र कराने के लिए, इस पर्याय के लिए हमने स्ट्रगल किया था। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने हंसी खेल थोड़ी है। दुर्लभ रही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तृणी। चिंतामणि रत्न तो फिर भी कैसा है, सुलभ है, लेकिन त्रस पर्याय उस चिंतामणि रत्न से भी ज़्यादा कीमती है, दुर्लभ है। एक एक इंद्रियों का विकास करना बड़ा टेढ़ी खीर है। अब सोच लो, तुम पंचेंद्रिय बन गए, तुम बताओ 2 इंद्रिय को 3 इंद्रिय कर सकते हो क्या? 3 इंद्रिय को 4 इंद्रिय बना सकते हो क्या? हैं बताओ। हम किसी के एक इंद्रिय नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कर्माधीन व्यवस्था चल रही है। किसकी चल रही है? हाँ, कर्माधीन व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो ना भाई, कि पर्याय क्यों मिली है, किस कार्य के लिए मिली है। आपने धन कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया, अब आप उसकी रक्षा तो करो। यूं ही छोड़ देते हो क्या धन को? 7 तालों के अंदर रखते हो हैं? कितनी व्यवस्था रहती है धन रखने की, क्योंकि मेहनत से कमाया है ना। बताओ, उस जड़ धन की सुरक्षा कितनी कर रहे हो, जिसे कमाने में भी मेहनत लग रही है और सुरक्षा करने में भी उसकी चिंता लगी हुई है। कैसे सुरक्षित रखें, तल घर बना रहे हो, बड़ी बड़ी तिजोरियां ला रहे हो रखने के लिए। अब बताओ, उस सामान्य धन को जो संसार का है, कर्म के अधीन है, उसे सुरक्षित रखने के लिए कितनी चिंता करते हैं। और दुर्लभ दुर्लभ पर्याय जो मिली है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। क्या सोचा इस पर्याय के बारे में? आज तक देखा जाए कायदे से तो आप लोगों ने इस पर्याय की कीमत ही नहीं की है। क्या कीमत की है बताओ ना? उस नश्वर धन की तो आप बड़ी कीमत करते हो, जड़ पदार्थों की तो कितनी कीमत करते हो आप बताओ। सहेज सहेज करके रखते हो। कैसे रखते हो? सहेज सहेज करके रखते हो उसे, पाई पाई को पकड़ करके रखते हो। और जो ये रत्न मिला है,
इसे कूड़े कचड़े में डाल दिया तुमने, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बताओ परिणाम क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, उसके बारे में चिंतन नहीं करो, इस साधन के बारे में चिंतन करो जो रत्नत्रय के आधार का मूल कारण है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मूल कारण है। उस पर्याय को हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम बिल्कुल भी सावधान नहीं हैं। आचार्य कहते हैं दुर्बुद्धि है ये। क्या है? कुबुद्धि है ये, कुमति है ये। किसकी चिंता कर रहा है? जो अपना है नहीं उसकी चिंता कर रहा है, और जो अपना है उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है? सोच ही नहीं रहा है। संसार के कार्यों की कितनी चिंता है बताओ। सवेरे से चिंता है। क्या चिंता है? अब बुलवाओ ना, है बुलवाओ ना हमसे ज़्यादा। हर कार्यों की चिंता है संसार के, सिवाय आत्मा को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? बस रात को सोते हैं तो पूरे दूसरे दिन का पुलंदा पहले सिर पर रख लेते हैं, फिर रात को सोते हैं। नहीं सर? हाँ। किसकी चिंता कर रहे हो? हमेशा पर की दलाली करने में, पर की जी हुजूरी करने में पूरी ज़िंदगी को नाश कर लिया। अब मरते समय क्या है तुम्हारे पास में अपना? बताओ तो क्या है अपना? सेठ जी की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? हाँ। पहली पत्नी को बहुत चाहता था, जैसा वह कहती थी वैसा करता था। दूसरी पत्नी से भी प्रेम से मिलता था, तीसरी से भी, और चौथी को देखता ही नहीं था। चौथी को देखता ही नहीं था, उसकी उपेक्षा करता था हमेशा। मरण समय आया, सेठ जी पहली पत्नी से बोलते हैं, क्यों भाई, मैंने ज़िंदगी भर तुम्हें बहुत चाहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मरते समय? तो नक्कर बोलती है, नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ में, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ में। दूसरी बोलता, क्यों भाई, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं सेठ जी, हम आपकी देख रेख कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं चल सकते। तीसरी को भी बुलाया, उसने भी मना कर दिया। क्या कर दिया? चौथी को बुलाया, बोले हम आपके साथ चलेंगे। लो, पहली पत्नी कौन थी? शरीर था। पहली पत्नी कौन थी? शरीर। उसने क्या कहा? मना कर दिया। दूसरी पत्नी थी आपके संबंधी, उसने क्या कहा? थोड़ा हम आपका साथ देंगे, व्यवस्था आपका सेवा तो कर देंगे, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। तीसरी पत्नी थी उसकी संपत्ति, उसने भी क्या बोल दिया? हम भी व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन साथ में। और चौथी पत्नी थी उसकी आत्मा। कौन थी? हम आपके साथ चलेंगे सेठ जी। बताओ, जिसकी हमेशा उपेक्षा की वो हमेशा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, और जिसकी तुम क्या कर रहे हो? जिसकी तुम देख रेख कर रहे हो, जिसके लिए तुम पूरा जीवन नाश कर रहे हो, जिसके लिए तुम सारे पाप कर रहे हो, उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो उस पत्नी की, वो बोलती है हम तुम्हारे साथ में एक कदम भी नहीं चलेंगे। बताओ, कमला चलत न पैढ़ जाए, मरघट तक परिवार आ, और अपने अपने सुख को रोवे। क्यों कहा जा रहा है? क्यों ये चिंतन आप लोग के सामने परोसा जा रहा है? बताओ तो पहले। हैं? काहे नहीं ले रही शिक्षा भाई? वही तो कह रहे तुमसे। अरे जब सुनो तो हमारे जैन धर्म में उल्टा चलता है। हमारे यहाँ पहले दीक्षा काल रखा है, उसके बाद शिक्षा काल रखा है, उसके पास गण पोषण काल रखा है। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा काल पहले नहीं रखा है। पहले तो दीक्षा लो। क्या लो? पहले दीक्षा लो पहले, छोड़ो परिवार ये मोह माया को, और उसके बाद में शिक्षा दिया जाएगी। शिक्षा में साधना बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? फिर गण पोषण काल आपको व्यवस्थित चलाने का प्रयास किया जाएगा। क्या करना है आपकी व्यवस्था करेगा संघ, आचार्य आदि। ये गण पोषण काल कहलाता है। ये सब आगम में क्यों लिख दिया?
शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन दीक्षा के अभाव नहीं होते हैं। शिक्षा प्राप्त करते ही प्रवचन करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग जब ब्रह्मचारी थे, आचार्य महाराज हम लोगों के लिए अलग से पढ़ाते थे। निर्यापक श्रवण पूज्य समय सागर महाराज जी हम लोगों की अलग से क्लास लेते थे। आचार्य महाराज अलग से क्लास लेते थे और पूरे उन ग्रंथों का हम लोगों के लिए अध्ययन और याद दोनों कार्य करवाते थे। जो ग्रंथ वहाँ पर पढ़ाए जाते थे, इनको कंठस्थ करिए और इसके बाद में हम सुनेंगे आपसे। सुन रहे हो? ब्रह्मचारी अवस्था में पूरी शिक्षा दी हम लोगों के लिए आचार्य महाराज ने। 4 साल में कम पढ़ाया क्या? 4 साल पढ़ना मामूली समझते हो? किसके मुख से पढ़ रहे हो 4 साल आप? अरे गुरु मुख से इतना चतुर्मास में 5 महीने पढ़ाई होती थी, उसके बाद कोर्स दिया जाता था साधना का। 6 महीने कोर्स दिया आपके लिए, ये याद करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ऐसे सोइए, ऐसे बैठिए, इन क्रियाओं करना है आपको घर में रह करके। यही तो कोर्स रहता था हम लोगों का, और क्या है? यही कोर्स रहता था और करो आप। तो हम क्या बोलना चाहते थे, हम भूल गए। हाँ हाँ हाँ। तो ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य महाराज ने शिक्षा दी और शिक्षा देते ही यह कह दिया हम लोगों के लिए, आप लोग कोई भी प्रवचन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कोई भी विधान आदि नहीं करेंगे समाज में बैठ करके। आपकी ये शिक्षा जो दी जा रही है, ये प्रवचनों का आधार नहीं बनेगी अभी आपके लिए। अगर आप इन प्रवचनों में उलझ गए, फिर तुम दीक्षा नहीं ले पाओगे। इन प्रतिष्ठाओं में फंस गए विधान आदि की, तो आप फिर दीक्षा नहीं ले पाओगे। इस शिक्षा का प्रयोग अगर प्रतिष्ठा में लगा दिया, ख्याति लाभ पूजा थोड़ी सी प्राप्त हो गई, फिर अंदर गुदगुदी होने लगती है, फिर वह कभी भी साधक दीक्षा नहीं ले पाता है, फिर उसका मार्ग ही बदल जाता है। बहुत सारे ब्रह्मचारी आज भटके हुए हैं। क्यों भटके हैं? मात्र इसी के लिए, भैया जी बहुत अच्छा विधान कराते हैं, भैया जी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, भैया जी बहुत अच्छा ये करते हैं। बस भैया जी उसी में फूल गए, और भैया जी फूल गए तो कूल गए। क्या हो गए? अब दीक्षा खत्म, अब उम्र ख़त्म हो गई दीक्षा लेवे की, और 100 लोगों ने और घेर लिया आकर के उनको। अब पड़े रहो बेटा, गोली खाते रहो भैया जी। स्पष्ट अपना करते हैं आचार्य महाराज, नहीं अभी कुछ नहीं करना है, बस साधना करो। ये व्याख्यान वगैरह तो दाँत खात खुजली है। क्या है? हाँ, अपने ज्ञान को बताना है। ये हम ज्ञानी हैं, हमको आता है बोलना, हम प्रवचन कर लेते। अच्छा करते हैं ना हम प्रवचन? नहीं करते हैं? अरे महाराज जी एक एक बात अंदर तक जाती है। हाओ लो, इतना बोल दिया श्रावक ने, गुदगुदी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। क्या हो गई? नीच गोत्र का बंध। क्या? परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने चा नीचैर गोत्रस्य। नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है? पर की निंदा करना और आत्म प्रशंसा करना। नीच गोत्र का आश्रय कर लिया आपने बैठे बैठे। जिनवाणी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करनी थी और थोड़ा व्याख्यान करना सीख लिए, 2-4 उदाहरण की किताब पढ़ ली, थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ लिया, नहीं 2-4 10 20 50 गाथाएँ याद कर ली और व्याख्यान में एक्सप्लेन कर दिया। अरे बड़े ज्ञानी महाराज हैं जी तो, हैं देखो बिना देखे व्याख्या कर रहे हैं, बिना देखे देखो कैसी गाथाओं के ऊपर गाथाएं दे रहे हैं, ये है वो है। अब श्रावक तो रहता है चापलूस, प्रशंसा कर देता है, और तुम उस प्रशंसा के प्रभाव में आ गए तो फिर तुम्हारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। शांत बेटा, अब तुम गए पीछे हो गए, क्या हो गया? हाँ, किस में फंस गए तुम? संसार की प्रशंसा में। फिर दीक्षा नहीं ले पाओगे तुम। इसीलिए हम लोगों के लिए पहले दीक्षा दी और बाद में शिक्षा दी। आप पढ़ो बेटा महाराज, अब ज्ञान कर लो, अब करो उपदेश। अब आप उपदेश देने के पात्र बन गए हैं। क्या बन गए हैं?
गद्दी में बैठने का उपदेश देने का सही पात्र वीतरागी है। कौन है? हाँ, धर्म के अनुसार उपदेश देने का एक ही पात्र है। जो वीतरागता को स्वीकार कर लेता है वही पर को धर्म का उपदेश देता है। क्यों? क्योंकि वह उस परिस्थितियों से ऊंचा उठ गया है, उस विषय भोगों की इच्छाओं से ऊपर उठ गया है, वह संसार के उस व्यवस्थाओं से ऊपर उठ गया है। अब संसार में उसे ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहिए, अब संसार में उसे धन वगैरह नहीं चाहिए, अब वह संसार में आरंभ परिग्रह आदि से रहित हो चुका है। अब उपदेश देगा वह इसका, किसका? कि तुम लोग इस संसार में नहीं फंसो, तुम परिग्रह मत रखो। क्यों? क्योंकि उसने उसका त्याग कर दिया है। उपदेश का प्रभाव कब पड़ता है? जब वह साधु उस क्रिया को नहीं करता है। गांधी जी से कहा एक माँ ने आकर के, गांधी जी ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप इससे बोलो ये गुड़ नहीं खाए। गांधी जी की आती है कथा, वर्णी जी की तो आती होगी, गांधी जी की भी आती है। हाँ, गांधी जी से बोला, तब गांधी जी ने बोला माँ 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आए, बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने से दांत में कीड़े लग जाते हैं, फिर तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा, हैं? फिर तुम बब्बा हो जाओगे, बोल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। समझ गए? जी गांधी जी नहीं खाएंगे। माँ बोलती है आप ये बात 1 हफ्ते पहले बोल देते। बोले माँ क्या करूँ, 1 हफ्ते पहले तक मैं गुड़ खाता था। क्या करता था? अब मैंने गुड़ का त्याग कर दिया। बोले प्रभाव किसी भी उपदेश का कब पड़ता है? जब स्वयं उसका त्याग हो, तब उस बात का प्रभाव उसके सामने वाले को और पड़ता है। हम स्वयं उस कार्य में लिप्त हैं और उसे कहे तुम अलिप्त हो जाओ, बोले बाबा जी उठो तुम यहाँ से, हैं? खावे के भटा अलग है और प्रवचनों के भटा अलग हैं। तुम तो खुद ही खा रहे हो और हमें उपदेश दे रहे कि भटा में कीड़े होते हैं, स्वयं तो छोड़ नहीं पा रहे आओ। क्यों? सामने वाले के ऊपर प्रभाव कब पड़ेगा? जब वह त्यागी होगा, व्रती होगा, वीतरागी होगा, तब प्रभाव पड़ता है। नहीं तो उपदेश यूं ही ऊपर होकर के चले जाते हैं। आजकल टीवी देखो, खोलो, दिन भर उपदेश चलते रहते हैं। कहीं ये बाबा बैठे हैं, कहीं वो बाबा बैठे हैं, कहीं ये महाराज बैठे हैं, कहीं वो महाराज बैठे हैं। अब उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। क्यों? जिसको देखो वो उपदेश की गद्दी में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? जिसको देखो वो कहाँ बैठ गया? उपदेश की गद्दी में बैठ गया। चारित्र क्या है उसके पास में, कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रभाव ज्ञान का नहीं, आचरण का पड़ता है। किसका पड़ता है? हाँ, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उसके आचरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही वह वीतरागता को अपनाता है, लो साहब क्या हो गए? अभी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान था गौतम को। किसको था? अग्निभूत, वायुभूत और इंद्रभूति, ये 3 थे। कितने भाई थे? 500 की मंडली थी इनकी शिष्यों की। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान था इन्हें। कितना? 9 पूर्व। मिथ्या दृष्टि थे। क्या थे? तो बता ही नहीं पाते। भले नहीं बता पाए, लेकिन उनके पास 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान था। कितना ज्ञान था? स्त्रियों को भी 11 अंग का ज्ञान होता है। कितने अंग का? स्त्रियों को भी, हाँ पढ़ा है, लिखा है। 11 अंग का ज्ञान तो इनको भी हो जाता है। अवधि ज्ञानी होते हैं। हाँ क्यों नहीं होते हैं? देवों में जितनी स्त्रियाँ होती सबको अवधि ज्ञानी होता है। तो क्या हो गया? तिरंचनी को हुआ अवधि ज्ञान होगा, क्या बात हो गया इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अवधि ज्ञान होने में कोई दिक्कत नहीं है। जब स्त्री पर्याय में वहाँ हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा? नहीं, वो अलग विषय, वो तो जन्म से ही होगा उन्हें। जन्म से होगा तो यहाँ पर क्या? क्षोभसम निमित्त षड विकल्प है, शेषाणाम सूत्र दे दिया आपके लिए। क्षोभसम आप बढ़ाइए आप। हाँ, लेकिन 11 अंग का ज्ञान स्त्रियों को होता है। किसको? हाँ, आर्यिकाओं को होता है। मिथ्या दृष्टि को कितना?
11 अंग 9 पुरुष में, पुरुष को। हाँ, अब जैसे ही समोक्षण पहुँचते हैं भगवान के तीनों मिथ्या दृष्टि 500 टोलियों के साथ में, जैसे ही मान स्तंभ को देखते हैं तो क्या होता है, बस अब किसकी शरण में आए, वो परम वीतरागी की शरण में आए। किसकी शरण में आए, परम वीतरागी मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है कि जिनकी शरण में आने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिन बिंब दर्शन को क्यों रखा, बिंब कभी बोलते नहीं है, मात्र आपको मोक्ष मार्ग का उपदेश बैठे बैठे दे रहे हैं। जिन बिंब त्रियंचों को, देवों को, मनुष्यों को जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है 3 पर्याय में। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। इस वीतरागी मुद्रा को देख करके कोई भी त्रियंच गति का जीव, मनुष्य गति का जीव और देव गति का जीव चलते फिरते मुनियों को देख करके ये जिन बिंब है, क्या है ये किसका रूप है, हाँ यथाख्यात रूप है, ये यथाजात रूप है, ये जिन रूप कहा गया, इसको क्या कहा गया है, हाँ इसको देख करके सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है अन्य लोगों को। चलते फिरते भगवान, चलते फिरते तीरथ हुआ, आप क्या हो, चलते फिरते सिद्धो सम, कैसे सम, सिद्धो सम कहा है इस मुद्रा को। बताओ कितनी बड़ी बात कही है, जिन रूप कह दिया और इसको देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बताओ क्या बात कही है। मूलाचार में एक जगह प्रकरण आता है, मिथ्या दृष्टि मुनि है, घोर मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसके उपदेश से कई सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक मिथ्या दृष्टि मुनि है और उसके उपदेश से कई सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। क्या उसका प्रभाव है वीतरागता का, अंदर में क्या है, मिथ्यात्व तो बैठा है और उपदेश धर्म का दे रहा है, सच्चे धर्म का, तो कई मिथ्या दृष्टि उसके उपदेश से सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। वीतरागता का प्रभाव देखो ये है, भले वह मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसका उपदेश कैसा है, वीतरागता का उपदेश है उसका, और वह उपदेश सामने वाले को क्या बना दिया, ये है प्रभाव। जैसे ही तीनों महाराज पहुंचते हैं, ब्राह्मण देवता तीनों, कहाँ पर, समोसरण में, ओहो देखते ही उनका मान गल गया। परम वीतरागी मुद्रा को देखते ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान तो मौन थे, दिव्य ध्वनि खिर ही नहीं रही थी, गणधर का अभाव था। किसका अभाव था, ये तीनों गणधर आए थे। कौन आए थे, तीनों गणधर आए थे, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति। और जैसे ही भगवान की मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करते ही दीक्षा लेते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। लो साहब क्या हो गया, अभी तक कपड़े पहने हुए तो दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी, जैसे ही कपड़ा उतारा उन्होंने तो क्या हो गया, मन पर ज्ञान भी हो गया, सम्यक दृष्टि भी बन गए और गणधर भी बन गए। क्या हो गया, और उनका ज्ञान द्वासांग में बदल गया। हाँ मन पर ज्ञानी होते हैं गणधर देव, हाँ अब तो दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान हो गया उनको, तो क्या हो गया, के साथ लगता दीक्षा ले। गणधर के साथ भी ऐसा ही होता है भैया। क्या होता है, गणधर जो बनते हैं, अरे सुनो तो, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट गणधर को कहा गया है। क्यों, कभी भी आहार नहीं करते जो गणधर बनते हैं, सबसे बड़ी विशेषता उनकी यही है। मन पर ज्ञान तो उनको हो गया और कई रिद्धियाँ भी उनको हो जाती हैं साथ में दीक्षा लेते ही। कई रिद्धियाँ, बस केवल ज्ञान रिद्धि नहीं, तीर्थंकरों के साथ भी यही होता है, दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियाँ उनके उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसे ही गणधरों के साथ होता है, दीक्षा लेते ही इनके केवल ज्ञान को छोड़ करके बहुत सारी रिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता, कभी आहार नहीं करते हैं गणधर परमेष्टि। आहार निहार कुछ नहीं, बस विहार होगा तो साथ साथ होगा इनके, बस ये विशेषता होती है। इसीलिए इस पर्याय के प्रयोजन को हमें समझना चाहिए।
ये पर्याय क्यों मिली हैं? गुरुजी कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुझ में दिव्य प्रकाश। क्या है तुम्हारे अंदर? ये चंद्रमाओं और सूर्यों से भी तेज है, सूर्यों से भी तेज है। आपके अंदर क्या है? आत्मा का प्रकाश कितना है? इससे अनंत गुणा तेज है। तुम प्रयास तो करो उस प्रकाश को देखने का, प्राप्त करने का। जिस दिन प्राप्त हो जाएगा तो उसके प्रकाश में संसार के चराचर पदार्थ अपने आप दिखाई देने लगेंगे। आत्मा का ही तो प्रताप है केवल ज्ञान, और क्या है? आत्मा की ही तो शक्ति है। बहुत सारी अनंत शक्ति इस आत्मा की है जो हम आज तक जानते ही नहीं हैं। हम खुद की संपदा से बेखबर हैं आज। किसकी संपदा से? हाँ, बैठा है वो भिखारी, भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? अपने ही मकान के नीचे बैठा भीख मांग रहा है। सेठ का पुत्र था, बचपन में खो गया होगा, कहीं पला पड़ा, भिखारी बना, भीख मांगते मांगते जीवन व्यतीत हो रहा है। जैसे ही उस गांव में आता है, उसके जो निशान थे, अरे ये तो सेठ जी के बेटे के पास निशान था उसके शरीर में। गांव वाले चेहरे का निशान देख लेते हैं। अब वो कहाँ बैठ करके भीख मांग रहा था अभी? हैं? अपने ही घर के नीचे बैठ करके भीख मांग रहा था। क्यों मांग रहा था भीख? उसे पता ही नहीं था कि मैं सेठ का बेटा हूँ। और क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। और गांव वालों ने पहचाना, जैसे अरे ये तू तो सेठ का लड़का है, और तुझे पता है पूरा गांव तेरे बाप की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? ये तेरे पिताजी का बसाया हुआ गांव है। तेरे पिताजी इस गांव के जमींदार हैं। कौन है? ओहो, जैसे उसे पता चलता है, कटोरे को लात मार कर फेंक देता है। क्या करता है? अब जिसको पता चल गया मैं करोड़पति बाप का बेटा हूँ, क्या वो कटोरे को हाथ में रखेगा? क्या बताओ, क्या करेगा? फेंक देगा, कपड़े को उतार देगा और जाएगा, नहाए धोएगा, अपने बाप के चरण पकड़ेगा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं भी होगा तो क्या कहेगा? नहीं, आप ही मेरे बाप हो। कौन हो? बड़ी मुश्किल से ये दरिद्रता छूट रही है, दरिद्रता छूट रही है, ये भिखारीपन छूट रहा है। क्यों ना स्वीकार किया जाए? इसे स्वीकार कर लेता है। अभी तक ज्ञान नहीं था तो क्या बना था? भिखारी बन रहा था। और ज्ञान हो गया तो क्या बन गया? अब वो जमींदार बन गया। ऐसे ही तुम लोग भिखारी हो, पकलो। क्या हो तुम लोग? हाँ, भीख मांग रहे दर दर में। किसके लिए भीख मांग रहे हो? अरे तुम राजा हो, अपने उस आत्म वैभव को पहचानो तो थोड़ा सा। जैसे ही आत्म वैभव का ज्ञान होगा, संसार की भिखारता तुम्हारी छूट जाएगी। भिखारीपन, मांगनापन, इच्छाओं से आप दूर हो जाओगे। संसार की इच्छा भिखारी करता है। कौन करता है? हाँ, सेठ नहीं करता कभी संसार की इच्छा। क्या करना? जो जितने बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी इच्छाएं बहुत कम होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास सब भरा पड़ा है। वो क्या इच्छा करेंगे? इधर देखो तो भोग, इधर देखो तो भोग, इधर देखो तो भोग। सब जगह क्या पड़ा है? भोग ही भोग पड़ा हुआ। अब क्या इच्छा करना? सब तो उसके पास में है। इच्छा कौन करता है? ये दरिद्र लोग, भिखारी लोग। एप्पल को हो तो मोबाइल अच्छा होता, उसके एप्पल के यहाँ 4 सेट पड़े हुए उसके पास में, तो कितने पड़े हैं? और तुम्हारे पास में तो कीपैड पड़ो है। इच्छा क्या कर रही है? नकली पेन और रोल्ड गोल्ड है। और बहू के पास तो हीरो के हार को सेट पड़ो, सैकड़ों सेट पड़े हो। क्या इच्छा करे बताओ ना पहले हैं? और तुम्हारी क्या इच्छा है? एक सोने को बन जाए तो ठीक रहे। तो इच्छा अभाव वाले की होती है। किसकी होती है? जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो इच्छा करता है। जिसके पास सब कुछ है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। जितना बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी इच्छाएं बहुत सीमित होती जाती हैं, बहुत कम होती जाती हैं। तीर्थंकर आदि की क्या इच्छा होती है? कोई इच्छा नहीं होती है। कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी कुबेर आकर के चरणों में रत्न बरसाता है, रत्न के चूर्ण करके रंगोली करता है, समोषण की रचना करता है। ये भोजनशाला है, ये नाट्यशाला है, कितने सारे बारे सभाओं में सब वो माया फैला देता है। उनकी कोई इच्छा है क्या? नहीं है। क्यों? बड़े आदमी बन गए, उनकी कोई इच्छा नहीं है।
पहचानो अपने उस धन संपदा को। असली धन संपदा शरीर आश्रित संबंध, ये भोग आदि नहीं है। असली संपदा आत्मा है। क्या है? तुम बताओ तो, थोड़ा सा विचार तो करो। इस शरीर से आत्मा निकल जाए, फिर तुम्हारी कमाई हुई संपदा क्या काम की? मुर्दे के लिए क्या काम उस संपदा का? मुर्दे के लिए भोग का क्या काम? मुर्दे के लिए इन संबंधों का क्या काम? कोई काम है क्या? वो तो अचेतन हो गया। अब क्या हो गया? जीव निकल गया। जीव राया क्या हो गया? प्रस्थान कर गया, चला गया। अब इस मुर्दे से तो रो लपट करके तो ये क्या करेगा? हंसेगा। हंसेगा। ये देखो, मुर्दे से मुर्दा रो रहा लपट करके। कौन रो रहा है? रोने वाला भी मुर्दा है। क्यों मुर्दा है? वो जीते जी नहीं जान पा रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है। जीते जी नहीं जान पा रहा है कि मुझे करना क्या है। वो जीते जी मुर्दा बना हुआ है और वो मरने के बाद मुर्दा बना हुआ है। दोनों मुर्दे हैं यहाँ पर। क्या है? जो संसार की व्यवस्थाओं में रचा पचा है वो भी मुर्दा है, और जो 10 प्राणों से रहित हो गया वो भी मुर्दा है, डेड बॉडी है। दोनों की तो वही तो बोल रहे हैं भैया जी, एक चलता फिरता मुर्दा है और एक लेटा हुआ मुर्दा है। दोनों क्या है? मुर्दे हैं, क्योंकि अपने आत्म का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, लक्ष्य का उन्होंने निर्धारण ही नहीं किया है। तो इस संसार में वे जीव जिंदा लाश के समान माने गए हैं। इसलिए चेतनता आत्मा का स्वभाव है, और उस चेतनता के माध्यम से उस चेतनता को ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा गया है। पर पर है, निज निज है, निज पर हो नहीं सकता और पर निज हो नहीं सकता है। तो क्यों हम व्यर्थ में इस संसार में दूसरे के लिए परिश्रम करें और उस परिश्रम में पाप का अर्जन करें? ये मूर्खता के अलावा और कोई कार्य नहीं है। हम सबसे ज़्यादा संसार में मूर्खता के कार्य करते हैं, और उसी का दंड इस आत्मा को पर्याय दर पर्याय मिलता रहता है। इसलिए ज़्यादा संसार बढ़ाने की ना सोचें, इसे सीमित करें। यही हमें उपदेश दिया है, और निसंकित होकर इस उपदेश का पालन करेंगे तभी आप सम्यक दृष्टि होंगे। अभी बड़ी हंसी खेल कूद करके संसार वैभव बढ़ा रहे हो, संबंध कर रहे हो, लेकिन जब आखिरी में संसार छोड़ोगे इसी जिन रूप को अंगीकार करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा क्या? मोक्ष मार्ग पर जब भी आओगे आप लोग, तो इसी संसार का तो परित्याग करके आओगे, जिस संसार के लिए अभी मरे जा रहे हो, धर्म को छोड़ रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो। लेकिन जब भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा तो तुम्हें वह कार्य पुनः स्थगित करना ही पड़ेगा। बिना स्थगित किए संसार के कार्य, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती है, चाहे तुम कितना भी मूड पटक के मर जाओ। उसको तो स्थगित करना पड़ेगा और इस पर चलना पड़ेगा, तभी मोक्ष मार्ग आपका प्रारंभ होगा। नहीं तो संसार मार्ग आपका अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए निसंकित हो जाओ, शंका मत करो। जो मार्ग बताया जा रहा है उस मार्ग पर चलने की आप तैयारी करें पूरे श्रद्धान के साथ में, और नहीं करोगे तो आपकी यात्रा नहीं भटकाव कहलाएगी, और आप संसार में भटकते रहोगे। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।